विश्व में पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियाँ या विधियाँ हैं। डीबी डेसिमल वर्गीकरण, रिचर्डसन, एस.आर. रंगनाथन, ब्राउन। द करेक्ट आंसर इज ए, डीबी डेसिमल वर्गीकरण। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डेवी डेसिमल क्लास, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट डिवीजन क्लासिफिकेशन, डिवीजन डेसिमल क्लासिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज बी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी के प्रणेता कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर रिचर्डसन, डॉक्टर मेलविल डेवी, डॉक्टर सेयर्स। द करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर मेलविल डेवी। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर मेलविल डेवी, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर सेयर्स, डॉक्टर मार्गरेट मान। द करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर मेलविल डेवी। डॉक्टर मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851, 10 सितंबर 1852, 14 नवंबर 1866, 7 मार्च 1833। द करेक्ट आंसर इज ए, 10 दिसंबर 1851। डॉक्टर मेलविल डेवी का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस, न्यूयॉर्क, फ्रांस, जर्मनी। द करेक्ट आंसर इज बी, न्यूयॉर्क। डॉक्टर मेलविल डेवी के पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1872, 1889, 1876, 1898। द करेक्ट आंसर इज सी, 1876। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मेलविल डेवी के पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का प्रथम में कुल कितने पृष्ठ थे? 42, 52, 75, 45। द करेक्ट आंसर इज ए, 42। डॉक्टर मेलविल डेवी के पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का प्रथम प्रकाशन में कितने प्रतियां प्रकाशित किया गया था? 500, 1000, 10,000, 100। द करेक्ट आंसर इज डी, 100। भारत में किस प्रकार के पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है? डीबी डेसिमल वर्गीकरण, डायरेक्ट डेसिमल वर्गीकरण, अरबी वर्गीकरण, हेक्साडेसिमल वर्गीकरण। द करेक्ट आंसर इज ए, डीबी डेसिमल वर्गीकरण। समान वर्गीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लास, क्लासिफिकेशन, कोलोन, कैरेक्टर। द करेक्ट आंसर इज बी, क्लासिफिकेशन। समान वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, अंग्रेजी। द करेक्ट आंसर इज ए, लैटिन। समान वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्लासेस, क्लास, कोलोन, कास्ट। द करेक्ट आंसर इज ए, क्लासेस। क्लासेस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? वर्ग, संघ, उपसंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, वर्ग। समान वर्गीकरण के महान विद्वान कौन हैं? जे.एस. मिल, H.E. ब्लिस, मार्गरेट मानन, C.A. कटर। द करेक्ट आंसर इज बी, H.E. ब्लिस। पुस्तकालय वर्गीकरण का संबंध किस से है? प्रलेखों, हास्य, वक्तृता, विविध। द करेक्ट आंसर इज ए, प्रलेखों। वर्गीकरण पद से क्या तात्पर्य है? समूहबद्ध एवं क्रमबद्ध सत्ताएं, सत्ताओं को मिश्रित करना,
समान सतहों को समूहबद्ध करना, समूहों को कृत्रिम अंकों द्वारा प्रस्तुत करना। द करेक्ट आंसर इज डी, समूहों को कृत्रिम अंकों द्वारा प्रस्तुत करना। किसी विषय वस्तु को दो भागों में विभाजन को क्या कहते हैं? द्विविभाजन, विखंडन, आसवन, उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, द्विविभाजन। निम्नलिखित में से वर्गाकार किसे कहते हैं? वर्गीकरण पद्धति का निर्माता, पुस्तकों को वर्गांक देने वाला, वर्गीकरण का शोधार्थी, वर्गीकरण का शिक्षक। 19 का बी, पुस्तकों को वर्गांक देने वाला। वर्गीकरण के 3 चरणों का विचार किसके द्वारा किया गया? ड्यूवी, बिल्स, रंगनाथन, सेयर्स। द करेक्ट आंसर इज बी, बिल्स। निधानियों में ग्रंथ को क्रमानुसार रखने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? लेखक द्वारा, विषय द्वारा, आकार द्वारा, रंग द्वारा। द करेक्ट आंसर इज बी, विषय द्वारा। बिल्स ने वर्गीकरण को समझाने हेतु 3 चरण विभाजन करना, वर्गीकृत करना और वर्गीकरण करना बताए हैं। यह कथन सत्य है, असत्य है, सत्य एवं असत्य दोनों है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ए, सत्य। पुस्तकालय के प्रथम विभाजन में कितने अंकों का समावेश है? 3, 2, 4, 7। द करेक्ट आंसर इज ए, 3। पुस्तकालय के प्रथम विभाजन में 3 अंकों का कितने शून्य हैं? 3, 2, 4, 7। द करेक्ट आंसर इज 2। पुस्तकालय विभाजन में कुल कितने वर्ग हैं? 100, 10, 9, 500। द करेक्ट आंसर इज सी, 9। पुस्तकालय विभाजन के प्रत्येक वर्ग के कितने उपवर्ग हैं? 100, 10, 9, 500। द करेक्ट आंसर इज 9। पुस्तकालय विभाजन के प्रत्येक वर्ग एवं उपवर्ग को पुनः कितने उपवर्ग में बांटा गया है? 100, 10, 9, 500। द करेक्ट आंसर इज 9। वर्गीकरण पद्धति की नींव स्पष्ट सिद्धांतों पर रखने वाले कौन हैं? एस.आर. रंगनाथन, हेनरी एवलिन बिल्स, W.C.B. सेयर्स, स्टेनले जास्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, हेनरी एवलिन बिल्स। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों का प्रथम चरण है 1901 to 1937, 1915 to 1945, 1882 to 1907, 1895 to 1947. The correct answer is A, 1901 to 1937. The next question is, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांतों के सृजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किए थे? हेनरी एवलिन बिल्स, W.C.B. सेयर्स, स्टेनले जास्ट, E.C. रिचर्डसन. The correct answer is D, E.C. रिचर्डसन. वर्गीकरण के सिद्धांतों को व्यवहारिक वर्गीकरण में प्रयुक्त करने के दृष्टिकोण से अग्रगामी पुस्तकालय वैज्ञानिक माना जा सकता है। J.D. ब्राउन, W.C.B. सेयर्स, स्टेनले जास्ट, E.C. रिचर्डसन. The correct answer is A, J.D. ब्राउन. मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के रचयिता कौन है? J.D. ब्राउन, W.C.B. सेयर्स,
स्टेनले जास्ट, E.C. रिचर्डसन। द करेक्ट आंसर इज J.D. ब्राउन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग के लेखक कौन हैं? J.D. ब्राउन, W.C.B. शेयर्स, स्टेनले जास्ट, E.C. रिचर्डसन। द करेक्ट आंसर इज J.D. ब्राउन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण किसने और कब किया? J.D. ब्राउन 1906, W.C.B. शेयर्स 1921, स्टेनले जास्ट 1889, E.C. रिचर्डसन 1927। द करेक्ट आंसर इज A. J.D. ब्राउन 1906। J.D. ब्राउन ने मुख्य वर्गों में विषयों को वर्गीकृत करने के लिए कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किए? 3, 2, 4, 7। द करेक्ट आंसर इज B. 2। J.D. ब्राउन के द्वारा मुख्य वर्गों में विषयों को वर्गीकृत करने के लिए दिया गया सिद्धांत है। एक स्थान का सिद्धांत, आधार विषय के समीप रखने का सिद्धांत, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज C. उपयुक्त दोनों। साहित्यिक प्रमाण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए हैं? W.C.B. शेयर्स, E.W. ह्यूम, E.C. रिचर्डसन, हेनरी एवलिन बेल्स। द करेक्ट आंसर इज B. E.W. ह्यूम। कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुई? 1915, 1926, 1928, 1925। द करेक्ट आंसर इज A. 1915। कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन के लेखक कौन हैं? W.C.B. शेयर्स, E.W. ह्यूम, E.C. रिचर्डसन, हेनरी एवलिन बेल्स। द करेक्ट आंसर इज A. W.C.B. शेयर्स। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन के लेखक कौन हैं? W.C.B. शेयर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन हैं? W.C.B. शेयर्स। मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन के लेखक कौन हैं? W.C.B. शेयर्स। W.C.B. शेयर्स के द्वारा प्रतिपादित 5 उपसूत्रों का वर्णन उनकी किस पुस्तक में की गई है? मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन। एक विद्वान पुस्तकालय अध्यक्ष की श्रेणी में किसे रखा गया है? A. हेनरी एवलिन बेल्स। प्रथम वर्गाचार्य जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति की नींव स्पष्ट सिद्धांतों पर रखी, निम्न में से कौन है? प्रथम वर्गाचार्य जिन्होंने वर्गीकरण पद्धति की नींव स्पष्ट सिद्धांतों पर रखी, निम्न में से कौन है? W.C.P. शेयर्स, हेनरी एवलिन बेल्स, W.C.B. शेयर्स, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। द करेक्ट आंसर इज B. हेनरी एवलिन बेल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस 1929 के लेखक कौन हैं? W.C.P. शेयर्स, हेनरी एवलिन बेल्स, W.C.B. शेयर्स, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। हेनरी एवलिन बेल्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स 1933 के लेखक कौन हैं? W.C.P. शेयर्स, हेनरी एवलिन बेल्स, J.D. ब्राउन, डॉक्टर S.R. रंगनाथन। द करेक्ट आंसर इज हेनरी एवलिन बेल्स। हेनरी एवलिन बेल्स के द्वारा प्रतिपादित 32 सूत्रों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 9। द करेक्ट आंसर इज C. 4। प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति दशमलव क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ? 1876,
1865, 1976, 1905. The correct answer is A, 1876. प्रथम पक्षात्मक पद्धति कोलन क्लासिफिकेशन कब प्रकाशित हुआ? 1876, 1933, 1976, 1905. The correct answer is B, 1933. स्टूडेंट्स, यदि आप नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। धन्यवाद।